पटना पहुंच चुके हैं। पिछला 3 साल से हम लोग 7वें चरण नोटिफिकेशन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, सचिवालय से कई एक प्रधान सचिव बदले है ना, अमरेंद्र कुमार, संजय कुमार, अभी नए दीपक सर आए हैं। इन लोगों का आश्वासन सुनते सुनते कान जो होता है ना सर, कान में गूंज होता है, वो साफ होके कान पत्थर हो गया है। कान में अब सुनाई नहीं देता है आश्वासन। ये इतने अभ्यर्थी जो हैं, ये सुख से कोई नहीं आए हैं, सब लोग अपना घर बार त्याग के आया हुआ है। अभी जब हकीकत पे जाइएगा सर, तो कुछ अभ्यर्थी हमको मिले थे जो कह रहे थे कि सर हमको 17 कट्ठा खेत में खाद छिटना था, वो खेत हम बटैया ले ले हैं। बताइए, अगर नहीं छिटेगा 6 महीना, वो 17 कट्ठा खेत, अभी 22 दिन उसको यहाँ रोक लेंगे, 20 दिन रोक लेंगे, जब तक शिक्षा मंत्री देंगे नहीं तब तक जाने देंगे नहीं हम अभ्यर्थी को। जब तक वो रोकते हैं तब तक वो अगला 6 महीना खाएगा क्या? अगर धान नहीं उपजता है, गेहूं नहीं उपजता है, वो खाएगा क्या? तो जो लोग यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग घर पे हैं, दोनों आदमी के सोच को बदलना पड़ेगा। घर पे अगर आप हैं तो कल हमको संख्या बल दीजिए, 4-5 दिन संख्या बल लगातार ये दीजिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि विभाग के ऊपर प्रेशर बढ़ाने का। विभाग जिस दिन प्रेशराइज हो जाएगा, प्रेशराइज तो नहीं, विभाग की जरूरत भी है, मजबूरी भी है। हम अपना कोई सचिवालय में हम पोस्ट नहीं मांग रहे हैं, हम IAS अधिकारी ही नहीं कहे हैं कभी कि दीपक सर आप हटिए, हम आपके चेयर पे बैठ के बिहार चलाते हैं। हमको एक प्राथमिक शिक्षक बना दीजिए जिसमें हम बिहार का कल्याण कर सकें। एनर्जी हमारे छात्रों के पास इतना है, जिस भाषा में आप बात कीजिएगा, इफ यू वांट टू टॉक इन इंग्लिश, they are able to continue in English for your each and every conversation. They cannot behind lack a single few minutes, है ना। तो अभ्यर्थियों के पास एनर्जी है, इस एनर्जी का उपयोग आप बिहार के विकास में लगाइए। हम लोग रोड पे बनने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि हम लोग पढ़ लिख के पात्रता परीक्षा आपके द्वारा जितना भी पात्रता रखा गया है, सारा पास करने के बाद रोड पे आने, और रोड पे आने के बाद यहाँ आश्रम में, गर्दनी बाग में, ये केदारनाथ भवन में हम 200 लड़के को रख के हम कभी भी इन लोगों का एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपके चैनल से। जो लोग आपके चैनल को नहीं देखते हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भी मनोबल बना रहे, आप हमारी बात को उठाते रहें। और हम अपनी ऊर्जा को बिहार के डेवलपमेंट में लगाना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि बिहार में अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो, तो जरूर हमारे शिक्षकों को मौका दीजिए। और इसी सप्ताह में 1 सप्ताह तक हम लोग मतलब अपना धरना प्रदर्शन ये चालू रखेंगे, लगभग मतलब शांतिपूर्ण से। उसके बाद उग्र प्रदर्शन का भी जवाब दे बिहार सरकार को लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको चेतावनी भी दे रहा हूँ कि हमारे एनर्जी को आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिएगा तो कंस्ट्रक्ट कर देंगे, अगर निगेटिव डायरेक्शन में लीजिएगा तो बिहार को डिस्ट्रक्ट। अभी आप देख सकते हैं कि CTET अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर आज पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि ये पूरे बिहार के पूरे जिले से आए हैं। थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, थोड़ा दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं ये सब अपना घर और परिवार को छोड़ करके आए हैं। आप अभी अपने घर में आराम से बैठ करके टीवी देख रहे होंगे, मोबाइल देख रहे होंगे, खबरें सुन रहे होंगे, लेकिन ये अभ्यर्थी अपना घर परिवार सबको छोड़ करके और पटना पहुंचे हैं। समझ सकते हैं कि जब इंसान घर से निकलता है तो पहले पॉकेट को टोता है कि मेरे पर्स में पैसा है कि नहीं है, लेकिन ये लोग जो है आज बिहार छोड़ करके पटना में आए हैं। और पटना में आने के बाद खर्च का समझ सकते हैं, हजारों अभ्यर्थी हैं जो आए हैं यहाँ पर। अगर खर्च जोड़ा जाए तो पर डे लोगों का लाखों का खर्च है। इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को चौपट बना के रख दिया है। यहाँ तक कि स्कूल में जाइए तो शिक्षक को ABCD नहीं आता है। इसका जवाबदेही कौन देगा? ये जवाब कौन देगा? बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में लोग कि मेरा बेटा पढ़ करके कुछ बनेगा। एक सोनू उदाहरण था जो खुलेआम नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि आपके स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई इसलिए नहीं होता है कि ABCD उसको आता ही नहीं है टीचर को। लेकिन जो क्वालिफाई कर चुके हैं, जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, वो लोग आज रोड पर मारे चल रहे हैं गर्दनी बाग के धरती पर। और ये लोग जो हैं
शिक्षा को चौपट बना करके छोड़ दिए हैं। जाइए स्कूल में तो उसको ABCD नहीं आता है, क ख ग घ नहीं आता है, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जानते हैं, और उससे आप सोचते हैं कि आपके बच्चों को पढ़ा देगा। अगर बच्चे को पढ़ा देता तो आज बच्चे का ये भविष्य नहीं रहता, बिहार का ये भविष्य नहीं रहता। प्राइवेट स्कूलों की तरफ लोग नहीं जाते। हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं। आइए सर, क्या करना चाहते हैं? लाखों सोनू को एक बार में क्रिएट करते हैं हर साल जो है। सो 1 लाख सोनू 1.5 लाख सोनू आप एडमिशन कराइए और उस सोनू को क्रिएट करते हैं हम लोग। तो आप एक सोनू का जवाब नहीं दे पाते हैं, और हम लोग लाखों सोनू को जनरेट करने का, क्रिएट करने का, उनके जवाबों को देने के क्षमता रखते हैं, उनको सेटिस्फाई करने का क्षमता रखते हैं। हमारे एक साथी हैं जो अपना विपदा जो है जिस प्रकार से वो झेल रहे हैं, वो गीतों के माध्यम से आपको सुनाएंगे। सुनाइए। इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम लोग 3 साल से सीटेट बीटेट पास करके बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक 3 साल से वादा कर रही है कि अब नोटिफिकेशन देंगे, अब नोटिफिकेशन देंगे, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। 31 जुलाई तक डेडलाइन था कि हम शेड्यूल जारी कर देंगे। 31 मतलब जुलाई तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ, इसलिए हम लोग विवश होकर दोबारा आंदोलन पे बैठे हैं। आज काफ़ी भारी संख्या में बैठे थे। आज आप देख सकते हैं इधर सभी लोग आए हुए हैं। तो देखिए, मेरा ही नहीं बाकी सब आम अभ्यर्थियों का दुख है, जो अभ्यर्थी सीटेट बीटेट पास करके क्वालिफाई होकर घूम रहे हैं। मजबूरी में इनको प्राइवेट स्कूल में कोचिंग में पढ़ाना पड़ता है। अब मजबूरी में पढ़ाने का अर्थ ही होता है कि वो लोग 3,000-4,000 रुपये मंथली देता है। जब 3,000-4,000 रुपये मंथली में आज के ज़माना में आप सोच सकते हैं कि किनको कितना कुछ हो सकता है। तो हम लोग का मजबूरी भी हो जाता है प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाना। और ये मेरा ही नहीं बाकी सब अभ्यर्थियों का दुख है। बस 2-3 लाइन के साथ मैं गुनगुनाना चाहूँगा कि जैसे पास कर लेने के बाद, एग्ज़ाम पास कर लेने के बाद घर वालों का एक उम्मीद हो जाता है कि मेरा बेटा एग्ज़ाम पास कर लिया, बेटी एग्ज़ाम पास कर लिया, इसका नौकरी हो जाएगा। इस तरह से गांव में भी हल्ला हो जाता है। हल्ला हो जाने के बाद जब कुछ दिन बाद सरकार के कार्य के चलते हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है, तो गाँव वाले लोग, नगर वाले लोग इसका उपहास उड़ाते हैं। गांव नगर वाले लोग भी इसका उपहास उड़ाते हैं, तो थोड़ा घर वालों को भी थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है। तो 2 लाइन देखिए, हम गा का हो बबुआ ज्वाइन कहिया करब मास्टरिया, का हो बबुआ ज्वाइन कहिया करब मास्टरिया, ताना मारे गौआ नगरिया जब निकलीला बहरिया, ताना मारे गौआ नगरिया जब निकलीला बहरिया। उसके बाद आम अभ्यर्थी का दर्द है आपकी बातों में। आम अभ्यर्थी का नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से गुहार होता है कि बताव ये नीतीश चाचा देव कब नौकरिया, बताव ये नीतीश चाचा देव कब नौकरिया, सीटेट बीटेट पास करके बानी बेरोजगार हो, सीटेट बीटेट पास करके बानी बेरोजगार हो, लागता कि माथे मोर चढ़ी ना हमार हो। माथे मोर देखिए, चंपारण में देखिए जिनका जल्दी शादी नहीं होता है तो उस समय हम समझा देते हैं। जिनका शादी होता है तो एक टोपी के आकार का लंबा होता है, उसको मोर बोलते हैं चंपारण में। हाँ, तो जिनका शादी मतलब ईसा लगने वाला था नहीं होता, तो गाँव वाले लोग पूछते का हो असो माथे मोर ना चढ़ल का। तो इसी बात को हम इस लाइन में मतलब आजकल देखबे करते, जो बेरोजगार होते हैं उनका जल्दी शादियों ब्याह नहीं लगता है। ठीक है, बेरोजगार आदमी से कोई शादी ब्याह नहीं करने लगता है। वह आज आपका नौकरी लग जाए तो कल पहले आपके घर पे इतने लोग आ जाएंगे शादी करने के लिए, बाल झड़ जाए चाहे कुछ भी हो जाए, शादी कर लेते हैं लोग, सरकारी नौकरी है तो इसीलिए हम एक इसमें लाइन जोड़ दिए कि सीटेट बीटेट पास करके बानी बेरोजगार हो, लागता कि माथे मोर चढ़ी ना हमार हो, 7वां चरण के कहिया आई अब बरिया, 7वां चरण के कहिया आई अब बरिया, बताव ये नीतीश चाचा देव कब नौकरिया, बताव ये नीतीश चाचा देव कब नौकरिया। इसमें एक पंक्ति थोड़ा और है, जैसे कि शिक्षा मंत्री जी के पास हम लोग हमेशा से जाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी हमेशा आश्वासन देते हैं, कभी नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, हमेशा कहते हैं जल्द आएगा,
जल्द आएगा। बोलते हैं छठवां को समाप्त ना होने दीजिए भाई, फिर सातवां हम देंगे। छठवां समाप्त होगा। हम गारंटी के साथ न्यूज चैनल के साथ मतलब सामने हम कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि छठा चरण कब समाप्त होगा। आज छठा चरण को इतना मतलब लंबा प्रोसेस बना दिया है, 3.5 साल से चल रहा है, जीवन पर्यंत चलने वाला है। हम लोगों के लिए काल साबित हो रहा है छठा चरण। वो बोलते हैं छठा चरण समाप्त होगा तब देंगे सातवां। छठा चरण हमको लगता है कि कब समाप्त नहीं होगा। एगो नियोजन इकाई बचता है तो दूसरा नियोजन इकाई का काउंसलिंग रद्द हो जाता है, फिर अब उसके लिए अलग से प्रोसेस निकलता है, तो उतना दिन हम वेट करते हैं। तो शिक्षा मंत्री के पास जब भी जाते हैं तो कहते हैं जल्दी आ जाएगा। इसमें भी एक पंक्ति है कि शिक्षा मंत्री कहेले कि जल्द आई बहाली, शिक्षा मंत्री कहेले कि जल्द आई बहाली, सोच सोच के माथा एकदम भोत गइल खाली। शिक्षा मंत्री कहेले कि जल्द आई बहाली, 3 साल से जोहत माथा भइल खाली। मन करे कमाए हम चल जाई झरिया, मन करे कमाए हम चल जाई झरिया। बताव ये नीतीश चाचा देव कब नौकरिया, बताव ये नीतीश चाचा देव कब नौकरिया। इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से 3,000 रुपया 2,500 रुपया पढ़ाने से अच्छा है कि हम बाहर जाके कमाए। इसलिए इसमें एक पंक्ति जोड़े कि झरिया जाके कमाए। झरिया की जगह है तो आम अभ्यर्थी 3 साल से इतना हम लोग मतलब इतना हम लोग परेशान हो गए हैं कि अब बाहर जाके कमाने के लिए भी मजबूर हो गए हैं अभ्यर्थी लोग। देख रहे हैं कि इतना बेरोजगार है, कितना संख्या में हम लोग आए हैं पूरे बिहार के कोना कोना। तो देख सकते हैं कि माननीय बिहार के नीतीश कुमार जी, आपने एक वादा किया था 2020 में कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन ये विद्यार्थी अभ्यर्थी जो है पढ़ लिख करके इनका भी देखिए संजोग, देखिए कि इनका भी नाम नीतीशे है और ये भी गाना गा रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि हमारा शादी के लिए लड़की वाला आया था और लड़की वाला हमको क्या बोला वो सुनाए हैं। और समान अभ्यर्थियों का दर्द है, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों का दर्द है। जिसका शादी हो गया है उसके लिए नहीं था, लेकिन जिसका शादी नहीं हुआ है उसके लिए दर्द था। गाना गा करके ये समझा रहे थे कि किस तरह से हमें बेइज्जत किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि 19 लाख रोजगार देने का वादा करके और आपने क्या जुमलेबाजी किया है। दीपांकर गौरव जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। जी सर बताइए। देखिए 3 साल से हम लोग अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। हम लोग कोई आंदोलन जीवी नहीं है। इस कड़ाके की गर्मी में पंडाल 45 डिग्री टेम्परेचर में लोगों का खून पसीना बह रहा है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के आंसू छलक रहे हैं, क्योंकि जिन शिक्षकों को विद्यालय में होना चाहिए था वे आज सड़क पर हैं और अपनी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो हम सरकार से विनती करेंगे कि आप युवाओं की जवानी को यूं बर्बाद ना करें। जिन लोगों को विद्यालय में होना चाहिए था, भविष्य को संवारने का काम जिनका होना चाहिए था, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करना बंद करें। आप जल्दी से 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति जारी करें। युवा देश का भविष्य है और भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़, युवाओं को एक लोभ दिया गया था 19 लाख रोजगार का, क्या हुआ उसका? सब जुमला था। 19 लाख रोजगार सिर्फ कागज पर ही है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। 90,000 भी रोजगार नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जिस शिक्षा जो है, शिक्षा समाज का आईना होता है, तो शिक्षा जब तक नहीं रहेगा तो समाज एक सुदृढ़ हो, समाज बहुत अच्छा हो, इसकी परिकल्पना करना मुश्किल है। आप जानबूझ के नहीं चाहते हैं कि शिक्षक अब बिहार के बच्चे पढ़ें। यदि वे पढ़ जाएंगे तो अपने हक हुकुम के बारे में जान जाएंगे और अपने अधिकार आपसे मांगेंगे। आप जानबूझ के उन्हें मानसिक विकलांग बनाना चाहते हैं। यानी कि चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों को बंद कर दे क्या? बिल्कुल, सरकार की मंशा ही है कि धीरे धीरे अभी आप एक सरकार का सर्वे पढ़े होंगे कि पहले 2019 तक कुल देश में करीब 2 करोड़ बच्चे सरकारी शिक्षा ग्रहण करते थे, सरकारी विद्यालयों में पढ़ते थे। ये इनरोलमेंट रेशियो अब घटा है। 25 लाख बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, कहीं ना कहीं वो प्राइवेट स्कूल की ओर मूव किए हैं। तो ये अजीब विडंबना है। सरकार नहीं चाहती कि गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे पढ़ें। शिक्षा को सर बड़े बड़े सरकार के माफिया लोग हैंडल कर रहे हैं। बिल्कुल, शिक्षा माफियाओं के बिल्कुल चंगुल में हो गया है और
कुछ चुनिंदे लोग अब इसको हैंडल कर रहे हैं। हमारे बीच नितेश पांडे जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बोलना चाहते हैं सरकार जो नीति अपनाई हुई है। बिल्कुल, देखिए, एक और जहां हमारे शिक्षा मंत्री हो या अपर मुख्य सचिव हो या प्राथमिक शिक्षा निदेशक हो, एक और जहां ये लोग बात करते हैं कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बिहार में देनी है, और दूसरे ओर ये जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक बनने वाले हैं और जो जाकर के भविष्य में सुधारेंगे, जो भविष्य में जाकर सुधारेंगे बच्चों को, भविष्य सुधारेंगे, उनको रोड पर भेज रहे हैं। तो बताइए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ से मिलेगा इन लोगों को? क्या बिल्डिंग बना देने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल जाएगी, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे? तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जो उनका अभी जो मतलब पता नहीं क्या उनको हो गया, हम तो लगा कि तो दीपक सर जब नए नया है तो हमें लगा कि दीपक सर बहुत ही बढ़िया पदाधिकारी हैं और बड़ी बढ़िया पदाधिकारी हैं, लेकिन हमको लगा कि मतलब ये जरूर हमारी मांगों को पूरा करेंगे, क्योंकि जिस स्तर से इन्होंने बात की, कहीं ना कहीं दबाव में है क्या दीपक? हाँ बिल्कुल, ये तो हम मतलब जग जाहिर है, और उन्होंने कुछ शब्दों में कहा है, क्योंकि देखिए क्या है कि कुछ शब्द बयां कर देती है, बात पर नहीं भाव पर भी जाया जाता है कभी कभी। ये उनके कुछ सिर्फ बातों पर ही नहीं जाता है, कुछ भाव पर भी जाया जाता है। तो पूरे यहाँ तक सर ऐसे आ जाइए, इधर आ जाइए, दिक्कत हो रहा है तो लीजिए, ये आना चाहिए। बिल्कुल, और देखिए क्या है कि बातों पर नहीं जाता है, भाव पर जाया जाता है। तो बातों ही बातों में उन्होंने उनके भावों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उनके ऊपर शिक्षा मंत्री का दबाव है, और जो शिक्षा मंत्री का दबाव है ये कैसे खत्म होगा, ये अब हम लोग खत्म करेंगे। गर्दनीबाग में जो आपने आज भीड़ देखा है, अगर ये भाइयों का प्रेम जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कि ये इतना कष्ट में बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए अपना घर परिवार, बिल्कुल इनके घर में सोने की व्यवस्था नहीं है। बताइए, आप ही सोचिए, आप ही सोचिए कि इनके घर में भी सोने की व्यवस्था है, लेकिन ये अपना घर छोड़ करके अपने नौकरी सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हम यही चाहेंगे कि सरकार हमारी बातों को सुने और इस पर संज्ञान ले। 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन 1900 को लगता है कि रोजगार नहीं दे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बार बार एडवर्टाइजमेंट दे रही है कि 19 लाख तो छोड़िए ना, सरकार बार बार एडवर्टाइजमेंट ये दे रही है हर रोज कि 2 लाख शिक्षक का बहाली करेंगे, 1.5 लाख शिक्षक का बहाली करेंगे। तो बहाली होगी कब भाई? जब ऐसे ही होता रहेगा तो बहाली होगी कब? जुमलेबाजी है। ये सभी जो बैठे हैं उस स्कूल में जाएंगे कब? ये बात है यहाँ पर। तो हम यही चाहते हैं सरकार से कि इन्हें यहाँ पर कष्ट मत दीजिए, स्कूल में पहुंचाइए, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहाँ प्रदान करें। मेरा नाम नितेश पांडे हुआ, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। ये बताइए सर कि आज आप लोग गर्दनीबाग में डटे हुए थे, आज आप लोग इतने कष्ट और परेशानी में हैं, जो एक जेल की तरह ये जिंदगी लग रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सर, हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि ये जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ना, ये जिंदगी मतलब एकदम बेकार लग रहा है, और एक शिक्षक बनने के लिए तमाम अर्हताएं जितनी होनी चाहिए, उस तमाम अर्हताओं को विगत 3 वर्षों से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। इसके बावजूद हम लोग विवश हैं इस तरह का जिंदगी जीने पर। तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो है गलतियों का जो है नतीजा हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। सरकार पिछले 3 साल से छठे चरण की बहाली ही चला रही है, काउंसलिंग उसका चल रहा है, 3 राउंड काउंसलिंग चला, उसके बाद विशेष चक्र का 1 राउंड चला, अभी दूसरे राउंड का जो है पिछले शुक्रवार को उसका शेड्यूल जारी हुआ है। तो सर, शिक्षा विभाग इसी पर काम कर रही है कि उन्हें बहाली जो है वो उनका मुख्य उद्देश्य है कि बहाली को हमको जिस समय चुनाव है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, चुनाविक मुद्दा बना के इसको बहाली को देना चाह रही है, जबकि हम लोग ऐसा कतई नहीं होने देंगे। ये बहाली प्रक्रिया हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जारी हो, मतलब विज्ञप्ति जो है हर हाल में अगस्त के पहले सप्ताह में हम लोग को चाहिए। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक सर ने हम लोगों को कहा था, और न केवल कहा था,
उन्होंने ट्वीट करके लेटर जो है अपना एक लिखित लेटर जारी किया था। उस लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा था कि जुलाई लास्ट में हम शेड्यूल जारी करेंगे और अगस्त के पहले सप्ताह में हम आपको विज्ञप्ति दे रहे हैं। तो जुलाई लास्ट सर कल 31 तारीख था, जुलाई लास्ट समाप्त हो चुका, तो अभी तक तो शेड्यूल भी जारी नहीं हुई है। यही कारण है कि हम लोग को विवश होकर ये आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है। और आज से पटना के गर्दनी बाग में आप भी वहाँ उपस्थित थे, हजारों हजार के तादाद में अभ्यर्थी वहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें महिला अभ्यर्थी भी काफी अच्छी संख्या में पहुंची थी। और आज का आंदोलन बड़ा अच्छा रहा और संख्या बल जिस तरीके से आज था, हम चाहेंगे कि कल से इससे दुगनी संख्या बल हो, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो संख्या बल से ही प्रदर्शित हम लोग कर पाते हैं। तो संख्या बल जितना ज्यादा होगा वो आंदोलन उतना ज्यादा प्रभावी होगा, और जब आंदोलन प्रभावी होगा तो सरकार को हर हाल में हमारी बात मानती होगी। और सरकार मानेगी भी क्यों नहीं, हमारी जो मांग है वाजिब मांग है। हम लोग 7वें चरण की प्राथमिक विज्ञप्ति मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जिसका पिछले 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 6ठे चरण से महज 14 दिन से हम लोग को वंचित कर दिया गया। दिसंबर 19 में हम पास हैं, पुनः जनवरी 21 में मैं दोबारा एग्जाम दिया, दोबारा पास किया, 2 बार से पास किया। तो सर काफी मतलब अपने आप में काफी ग्लानि महसूस होता है कि इतना तमाम अर्हताएं डिग्रियां हासिल करने के बाद फिर भी इस तरीके का जिंदगी जीने के लिए हम लोग मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार ही दोषी है, सरकार का जो है कार्यशैली दोषी है, और सरकार का जो है ना भर्ती प्रक्रिया ही इस तरह का रखा गया है, ये पंचवर्षीय बना के इसको रख दिया। मेरा नाम कुंदन भारती हुआ, महासचिव बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसमें शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।